अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 ही करते रहेंगे। इस एनडीए सरकार ने जितने अन्नदाता थे उनको ये अपने फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों। नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात तेजस्वी यादव की करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और इशारों में बिहार के उप मुख्यमंत्री को गैर बिहारी बता दिया है। आज वो मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सुशील मोदी के पिछले एक बयान को कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कहीं ना कहीं एक बार इशारों में ये कह दिया कि जितने गैर बिहारी हैं उन्हें अब बिहार की चिंता हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में सुशील कुमार मोदी ने जो है एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने संसद में हरिवंश नारायण सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ था उसको लेकर के उन्होंने जिक्र किया था और इसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरे बिहार का अपमान हुआ है संसद में और राजद को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी जनता जवाब देगी। उसी बयान को कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए तेजस्वी यादव ने आज ये बड़ा बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि जितने भी गैर बिहारी हैं अब उन्हें बिहार की चिंता होने लगी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से डीएनए वाला मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया और कहा कि जिन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठाए थे वो लोग आज बिहार प्राइड की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए। देखिए, जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 ही करते रहेंगे। सोते उठते, नहाते धोते, खाते पीते इनको सिर्फ बिहार ही नज़र आएगा और जब बिहार का चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। 3 दिनों से लगातार जो है बारिश है। बिहार के मुख्यमंत्री को बाढ़ की चिंता नहीं है, जल जमाव की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री अब तक सेंट्रल टीम को नहीं भेजे बाढ़ का जो जायज़ा लेने के लिए। लगभग 85 लाख आबादी जिससे प्रभावित रही, 17 से 18 ज़िले प्रभावित रहे। स्पेशल पैकेज जो घोषणा किया था वो पूरा नहीं किया गया और जो स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात थी उसको ये भूल गए। यही प्रधानमंत्री जी हैं, जब मोतिहारी जाते हैं तो कहते हैं कि ये चीनी मिल को हम चालू कराएंगे चुनाव के बाद और यहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे, लेकिन अब तक वो मोतिहारी का चीनी मिल जो है वो चालू नहीं हो पाया। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जितने गैर बिहारी लोग हैं अब उनको बिहार की ही चिंता होगी। उठते सुटते जागते, खाते पीते, नहाते धोते सिर्फ अब बिहार बिहारी लगेंगे और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो बिहार को ये भूल जाएंगे। और देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री के डीएनए पे सवाल उठाया था, आज वो बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तो इस पे हमको कुछ नहीं कहना, टोटली ये। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, वो एक बार फिर से किसान विधेयक वाले मामले को लेकर बोल पड़े और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि केंद्र की सरकार ने जो अन्नदाता है उसको अब अपने फंड दाता के हाथों बेच दिया है। किसानों की बात है, किसान बिल की जहाँ तक बात है, किसानों में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है लोग। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने इस एनडीए सरकार ने जितने अन्नदाता थे उनको ये अपने फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों ने। ये जिस तेज़ी में इस बिल को पास कराया गया है, इसमें साफ हम लोगों के समझ में है कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। एक आधी सेक्टर जो है वो रह गया था, इसको भी मोदी जी ने प्राइवेटाइज, निजी हाथों को बेच दिया। तो आप लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं और विरोध भी एकदम हम लोग विरोध कर रहे हैं। सदन में भी हम लोगों ने विरोध किया और सड़क पे भी 25 तारीख को हम लोग इसका सड़क पर भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। ये जितने भी किसानों को जो लागत आती है, जो बिचौलिया है उसको फ़ायदा होगा, किसानों का शोषण किया जाएगा और जितने भी आपके जो आपका खाद को लेकर के जो नियंत्रण जो था वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट के हाथों में चली गई है। तो इसलिए हम लोग इसका पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ को संसद से सड़क तक जो है हम बुलंद करने का काम करेंगे। बिहार में
तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि देश में एक ही 2 सेक्टर बचे हुए थे, अब उन सेक्टर को भी, यानी किसानों के सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अब मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल दिया है। यानी कि अब ये सेक्टर भी सरकार ने जो है बर्बाद करने की तरफ काम किया है। तेजस्वी यादव ने खास तौर पे मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि ये चीनी मिल, जिसको लेकर के कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो अगली बार आऊँगा तो मोतिहारी चीनी मिल के चीनी से बने चाय पीकर ही जाऊँगा, लेकिन दोबारा जब वो आए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोतिहारी का चीनी मिल आज तक शुरू नहीं हुआ। वहाँ के लोग इसके लिए आंदोलन करते रहे, यहाँ तक कि जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुँचे थे और चंपारण गए थे, तब वहाँ के लोगों ने खुद की जो है आत्मदाह करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी तक मोतिहारी चीनी मिल को लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाए गए। यानी तेजस्वी यादव साफ तौर पे ऐसे एक रणनीति दिखाई है उन्होंने कि इस बार चुनाव में वो किन मुद्दों के साथ जनता के सामने होंगे, और जिस तरीके से मोतिहारी चीनी मिल का मामला हो, किसान विधेयक वाला मामला हो, या बिहार प्राइड के मामले को लेकर के जिस तरीके से एनडीए सरकार जो है बातें कर रही है वो मामला हो, इन सभी मामलों की काट कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं। अब इस पे एनडीए क्या पलटवार करता है और क्या कहता है और साथ ही गैर बिहारी बताने वाले बयान पर सुशील मोदी खास तौर पर क्या जवाब देते हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद। अब चुनाव का समय है तो ये बिहारी करते रहेंगे। इस एनडीए सरकार ने जितने अन्नदाता थे उनको ये अपने फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों